और महाराज जी ने कोई मान नहीं, अपमान नहीं, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हुए। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद महाराज श्री सुनाम धन्य युग पुरुष श्री महाराज के श्री चरणार बिंदों में बारंबार नमन करते हैं। यहाँ पर सभी विराजमान जो महाराज श्री के अहरनिश सेवा में तत्पर हैं, ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, स्वामी शंकरानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी, साध्वी दिव्य चेतना, माफ़ करना नाम याद होते हुए भूल जाता हूँ, कुछ भी समझ लो, या तो याद नहीं या भूल जाता हूँ, है ना। और भी साध्वी सुलभा जी इत्यादि समस्त बंदनी संत महापुरुष भक्तवृंद बटुक वृंद, महाराज श्री की आयत की अनुकंपा हुई। अकारण करुणा वरुणालय भगवान होते हैं, ये तो हमने सुना है। उनको अकारण करुणा वरुणालय का स्वरूप हमने देखा नहीं, लेकिन महापुरुषों की अकारण करुणा वरुणालयता, उनका वह स्वरूप मैंने हमेशा अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है। और पूज्य वृक्ष सोमणी जी महाराज के सन्निधि में रह कर के पूज्य महाराज श्री की आत्मीयता और निरंतर महाराज श्री के स्वधाम जाने के बाद वह अकारण करुणा पूज्य महाराज श्री की अहरनिश हमारे ऊपर रही है, जिसका मैं हमेशा अभिलाषी रहूँगा। इसी प्रकार की कृपा निरंतर इस स्थान पर, अखंड ज्योति स्थल पर, यहाँ की सेवा करने वाले सेवकों पर आपकी बरसती रहे। मैं चाहूँगा कि आप श्री अपने श्री मुखारविंद से हमें अपनी अमृतमयी वाणी से लाभान्वित कराएं। पूज्यपाद महाराज श्री युग पुरुष जी महाराज। ब्रह्मलीन विरक्त शिरोमणि महाराज जी के इस नाम से ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई है। शास्त्र मर्यादाओं के अनुसार चलने वाले संतों में ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज ही थे, जो हम लगातार आंदोलनों में साथ रहे और उनका जीवन देखा। जिन्होंने संतों को पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त कोई सभाएं नहीं करते थे, और वो भी देश के लिए और मंदिर के निमित्त सभाओं में भी गए। और उनके विषय में कई विद्वान संतों ने बताया कि जैसे प्रभु राम वनवास में ऊनी वेश धारण किया, बलकल चीर पहने, पर धनुष बाण नहीं छोड़ा, वह कर्तव्य के लिए, कोई व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं। इसी तरह महाराज जी विरक्त थे, संतों को स्वाध्याय कराते थे, पर राम जन्मभूमि के लिए संतों की समिति के शक्तिशाली बनाने के लिए संतों के पास जाते। और उन संत का तो नाम नहीं लूँगा जिनके पास महाराज जी गए, लेकिन हम साथ में थे, वो सत्य लेते थे। महाराज जी खड़े खड़े समिति के लिए, प्रभु राम के लिए काम करने के लिए उनसे गए। वो लेटे लेटे बात करते रहे। हमें तो चुभ रहा था उनका लेटा रहना,
और महाराज जी ने कोई मान नहीं, अपमान नहीं, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हुए। और एक बार प्रचार के लिए कभी कभी कारों में बैठ के जाना पड़ता था, तो कोई जिसका शराब पीता हो या उसका काम हो शराब का, वो कार देने को तैयार हुआ तो संतों से पूछा महाराज जी ने, किसकी कार में हमें जाना चाहिए कि नहीं। मतलब कोई व्यर्थ के आरोप न लगाए, इसलिए संतों से राय ली। फिर वो कार में प्रचार करने जाते थे। संतों का काम अपनी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा पूरी नहीं करना, और कभी कभी थोड़ा लगता है कि पूज्य महाराज जी ने मंदिर का बनना या बन जाना नहीं देख पाए। ऐसे ही अन्य कई संत हुए जिन्होंने नहीं देखा, लेकिन न देख पाने पर भी उनका संकल्प पूरा हुआ। महाराज जी की वो बात भी हमें याद आती है जब वो कहते थे कि ताजमहल भी मंदिर। तो उन दिनों अखबारों में, पत्रकारों में पत्रकार ये छापते थे महाराज जी का नाम लेके कि वो जहाँ रुमाल रख दें वो भी मंदिर था। लेकिन इन सब बातों की बिना परवाह किए लगे रहे। ऐसे महाराज जी के इसके बनने में भी, चूँकि महाराज जी विरक्त थे, इसलिए कई महाराज जी के भक्तों ने भी इस बनने में योगदान नहीं दिया। लेकिन ये सच है कि कई बार महापुरुष नहीं चाहते, पर कौन काम करेगा फिर। जैसे महाराज जी ने कार ले ली तो वो उनकी अपनी वो नहीं है। संत विनोबा पैदल चलते थे, पैदल चलते चलते एक जगह वो भी कार में बैठ गए, चूँकि जागरण करना था। तो पत्रकारों ने कहा कि यदि आप कार में नहीं बैठते तो जैसे भीष्म के नाम से कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करे, तो आज भी कहते उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ नहीं होता, लेकिन उन्होंने चूँकि प्रतिज्ञा दृढ़ की थी, इसलिए कोई दृढ़ संकल्प करता है तो उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो पत्रकारों ने कहा कि यदि आप आज कार में न बैठते तो आपको भी लोग कहते पैदल चलने वाले को कि विनोबा बन रहे हो। तो विनोबा ने कहा मेरा लक्ष्य प्रतिज्ञा नहीं है, काम है, और यदि मैं आज नहीं बैठता तो ये काम में बाधा पड़ती, इसलिए प्रतिज्ञा छोड़ दी, लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो महाराज जी ने भी ऐसे ही, और एक कार तो शायद सोहम आश्रम वालों ने दी थी महाराज जी को। पहली उन्होंने हाँ, पहली कार उन्होंने दी थी। तो अभिप्राय ये है कि ना वो सुविधा चाहते थे, लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ भी, एक पुस्तक भी छपने का उन्होंने वो किया। और इसी तरह मैंने एक प्रवचन अवंतिका में किया, शास्त्र की श्रद्धा करना। तो वो प्रवचन सुन के इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने ये तक बोल दिया और पुस्तक छपवाई महाराज जी ने कि घर में रामायण रखो ना रखो, ये पुस्तक जरूर रखो। और प्रवचन का विषय क्या था, मोटा याद है, शास्त्र पर श्रद्धा क्यों, शास्त्र पर श्रद्धा क्यों। मुझे वो विषय बोलना, शास्त्र पर श्रद्धा क्यों। तो ये था कि एक बुढ़िया, दृष्टांत दिया था कि बुढ़िया एक हाथ में मसाल लिए और एक में जल का लोटा लिए जा रही थी। तो किसी युवक ने पूछा कि माता तुम कहाँ जा रही हो। तो कहने लगे मैं, जो लोग ये कहते हैं कि नर्क नहीं है जो कहते हैं, मैं ये बताने जा रही हूँ कि तुम नर्क का खंडन करोगे, शास्त्र पर विश्वास नहीं करोगे तो नर्क जाना नहीं पड़ेगा, ये धरती ही नर्क बन जाएगी। पर नर्क मान करके लोग बुराई से बचते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो धरती आज रहने लायक है। इसलिए मैं नर्क में
पानी डालने जा रहे हैं, नरक में पानी डाल दूंगी जो आग बुझ जाए। और ये कहने लगे जो स्वर्ग में प्रलोभन दे के लोगों को ठगते हैं, प्रायः आरोप लगते हैं कि लोग स्वर्ग के नाम से लूट रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं उसमें स्वर्ग में आग लगा दूंगी तो स्वर्ग से अब प्रचार कर दूंगी कि स्वर्ग खत्म हो गया और नरक भी खत्म हो गया, तो लोग आराम से यहाँ रहेंगे, लोग ठगेंगे नहीं। तो एक कहा कि ये तो माता जी आपकी इच्छा तो अच्छी है, ऐसे ही नास्तिकों की इच्छा बुरी नहीं है, वो गरीबों को शोषण से बचाना चाहते, तो इच्छा अच्छी है आपकी, लेकिन जिस दिन पता चलेगा नरक नहीं है तो लोगों को इतने बुरे काम करेंगे कि नरक जाना न पड़ेगा, यही नरक होगा। इसलिए स्वर्ग को आग नहीं लगानी और नरक की अग्नि नहीं बुझानी, जिससे ये धरती रहने लायक बने। तो शास्त्र की मर्यादा के विषय में हमने कहा, तो महाराज जी को ये अच्छा लगा और दो बातों के कारण और उन्होंने पसंद किया। प्रायः हमारा मंडल शिवोहम बोलता था और हमारे गुरुदेव वेदांत बोलते थे, अन्य बातों पे चर्चा नहीं करते थे। तो एक ज़्यादातर प्रचार था कि ये लोग नास्तिक हैं। तो महाराज जी के इस पुस्तक के विषय में दो कारण मुझे दिखाई पड़े। एक तो हम लोगों के खिलाफ जो वातावरण बन रहा था कि इनके द्वारा छपेगी, और उन्होंने बल्कि एक आध शंकराचार्यों को भी वो बताया, और इसी तरह सोहम आश्रम उन्होंने कार दी, माने बोलने के बाद भी देश के लिए, धर्म के लिए सभी साधु लगे रहते हैं। तो इस कारण से महाराज जी ने इसकी पुष्टि की। तो ऐसे विरक्त स्वामी जी, और उसी निमित्त से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये भी बनता नहीं, लेकिन ये देखो छोटे छोटे बालक योग्य बनते। हमने एक छोटी सी बच्ची लिए हैं, तो अभी से सोच रहे हैं कि इसको कैसे योग्य बनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो एक बच्ची के लिए तो इतने बच्चे यहाँ विद्वान बनेंगे, कहाँ से आएंगे विद्वान। गुरुकुल प्रभात एक आर्य समाजी हैं, उन्होंने विवेकानंद उनका भी नाम है, एक साल आते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। उसके अंदर कोई संस्कृत के अतिरिक्त बोल नहीं सकता, ऐसा प्रयत्न करते हैं। तो भारत के बच्चे योग्य बनेंगे, शिक्षित होकर प्रचार करेंगे, क्योंकि आगे इसका भी अभाव होने वाला है। धीरे धीरे विद्वान नहीं मिलेंगे, सच्चे धर्म की बात कहने वाले नहीं मिलेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। तो ऐसे अनंत देव जी महाराज भी इस काम को कर रहे हैं। हमारा हृदय से समर्थन रहा, हम केवल वाणी से नहीं बोला, और प्रसन्नता भी आज बहुत है। और हमने सुना, भूल जाता हूँ कथाएं, कि कौन हुए राजा कि यदि तुम ये अमृतसर और ये करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नरक जाओगे। तो उन्होंने कहा हम गुरुओं का ये जरूर बनाएंगे, नरक जाएंगे तो चले जाएं। तो अभिप्राय ये है कि सराहनीय काम कर रहे हैं, और हम इन बटुक ब्रह्मचारी बच्चों से भी आशा करेंगे कि पूज्य अनंत देव जी महाराज जो ये कर रहे हैं, इनके संकल्प की पूरी में आपको भी पूरे मन से शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए। और आचार्यों से भी हमारा निवेदन है कि विरक्त होते हुए भी इस काम को क्यों कर रहे हैं, नाम के लिए नहीं, इसलिए कि इस भारत भूमि में ऐसे विद्वान बने जिनका स्मरण उपयोग भविष्य में होता रहे। और नहीं तो कथा करने वाले संत, और इनमें से कई योग्य बन के संत भी बन जाएंगे, ये भी आवश्यक है। जब हमने साध्वी शुद्ध ये छोटी बच्ची को लिया तो नाक कान छेदने का विषय आया, तो संकल्प की बात बताते हैं। भविष्य तो हमारे हाथ है नहीं, पर भविष्य भी बनाया जाता है। तो हमने कहा नाक कान नहीं छेदाना, हमारी इच्छा शादी की नहीं है, ये
साधु बन कर के काम करें। तो इसी तरह से हम ये कि पढ़कर सब लोग नहीं, लेकिन इनमें कोई हमारे विरक्त शिरोमणि की स्वामी अनंत देव जी महाराज की परंपरा को भी तो बढ़ाएंगे। तो ऐसी संस्थाएं बनाएंगे, विद्यालय चलाएंगे, कौन बनाएगा फिर? इसलिए योग्य तो बनना ही है, पर क्या करना है ये भी अंदर से तैयारी रखनी है। भाई इतना कहकर हम चाहेंगे, संकल्प है हमारा, जैसे श्रद्धा के लिए संकल्प है, क्या होगा अलग विषय है, पर प्रयत्न करेंगे। और हमारे एक संत हरमिलापी जी हुए, वो तो यही कहते हैं, बोलो मानव कैसा है, मानव जीवन कैसा है? कहते जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको चोर बना लो, चाहे इसको साधु बना लो। तो ये बनाने से बनता है। और इतना हिस्सा तो हमारे प्रवचन का है कि पशु बना बनाया आया है, पेड़ बना बनाया आया है, उसको बनाना नहीं। मनुष्य बना बनाया नहीं आया, इसे बनना है। देह मनुष्य का मिल गया, अब बनना है मनुष्य, बनना है देवता। और एक संत के कीर्तन में है, पशु को मानव बनाते तुम और मानव को देव बनाते तुम। पशु में मानवता लाते, पशु में मनुष्यता लाते हो, और जिनमें मनुष्यता है उनको देवता बनाते हो। अर्थात संत का काम बनाने का है, इसलिए ये देवता बनाने का काम चल रहा है। और नाम भी है, महाराज जी के नाम पे देव ही लगता है। हाँ, और ज्योतिर्मय, तो आप देवता बनने आए हैं, ये पढ़ते समय ख्याल रखना है। क्यों? इनकी कमी हो रही है। महर्षि अरविंद ने कहा था सृष्टि को विकासवाद, वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुए, तो उनका ये था कि अभी तक धरती पर मनुष्य आया है, देवता आना बाकी है। देवता जाना नहीं चाहा, उन्होंने कहा धीरे धीरे विकास हुआ है, मानव तक बन गए हैं, अब आगे देवताओं का अवतरण होगा, धरती में भी देवता रहेंगे, ऐसा उनका सिद्धांत था। तो वो होगा कि नहीं, उन्होंने परिवर्तन की प्रक्रिया और साधना की, और इतनी साधना की जब उनका शरीर छूटा तो 3 दिन तक मरने के जो अमांगलिक चिन्ह आते हैं, शरीर नहीं बिगड़ा, माने साधना का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। परंतु वो संभव हो न हो, पर हम अंदर से देवता बनकर, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हों, वो संत बनकर इतनी आयु में ग्रंथ लिखकर, दिग्विजय यात्राएं कर, 4 मठों की स्थापना चेला बनाने के लिए नहीं, मठों की स्थापना करके धर्म की रक्षा के लिए किया। तो उसी परंपरा को पालन किया है कि जब हमारे जगत गुरु बना सकते हैं तो स्वामी अनंत देव जी क्यों नहीं बना सकते। इसलिए इस काम को कर रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है। और वो दिन देखना चाहते हैं कि ये बालक एक से एक बटुक योग्य बनकर हमारे परंपरा में ये हमें लगा देते हैं। हमारे गुरुदेव तो चंदन भी नहीं लगाते थे, ऐसे थे विरक्त, तो ये लगा देते हैं। पर अभी कई बार हम छोटे बच्चों को कई जगह तिलक लगाए देखते हैं, किसी परंपरा से दीक्षित हो गए तो अच्छा लगता है। भले हमारी परंपरा नहीं है, हमारी शैव है, लेकिन किसी भी परंपरा से जुड़कर चंदन, तिलक, त्रिपुंड कुछ लगाते हो तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। कई मजहब के अपनी परंपराओं का बहुत पालन करते हैं, हिंदू अपनी ही परंपराओं मान्यताओं से दूर होता जा रहा है। इसलिए इस मार्ग पर चलोगे, हमारी आंखें इस बात को देखकर बहुत आनंदित हैं और आनंदित होती जाएं, ऐसी इच्छा है। ओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान